राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों में, उनके कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके सदस्यता ग्रहण करने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रीय लोकदल का कारवां आज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार चुनने का अभियान छेड़ रखा गया है, उस श्रृंखला में आज ये सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, लखनऊ के, बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लोग आए हुए हैं। इनका राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत है, अभिनंदन है और इनको और इनके साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में उचित सम्मान मिलेगा, यथोचित सम्मान मिलेगा और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उसको आपके आने की खबर है। आपके स्वागत में राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे, हमारे सारे ज्वाइनिंग कमेटी के अमृत पटेल जी, वसीम हैदर साहब, रजनीकांत मिश्रा जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आपका, आपके साथियों का भरपूर स्वागत राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और हम आपके आने से हमें मजबूती मिलेगी, ये हम स्वीकार करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हमारी पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है, संगठन की समीक्षा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता प्राण से लगे हुए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें। 10 सीटें जिता करके एनडीए की झोली में देनी है क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ और विपक्ष फैलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ना तो संविधान को कोई खतरा था, ना आरक्षण को खतरा था। इंडिया गठबंधन के झूठ को हम लोगों ने लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो रोक दिया था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में उसको रोकने का काम किया। आरएलडी जितनी भी सीटों पे लड़ेगी, 10 की सीट आरएलडी की है। ये रहा तो समझिए राष्ट्रीय लोकदल रहा, सिंबल का कोई विवाद नहीं है। जो भी हमारे हिस्से में सीट आएगी हम लड़ेंगे। हरियाणा के चुनाव आने वाले पोल बता रहा है कि सरकार बन रही है। नहीं, कहीं एग्जिट पोल लोग सब धराशायी हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए गठबंधन चूंकि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहा और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पूरे देश में कौशल विकास को लेकर के दौरे पर है। पूरे देश में नौजवानों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने का उन्होंने जिला उठा रखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उसको क्रियान्वित करने का काम हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी। विपक्ष कह रहा है कि 10 सीटें हम जीत करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं, क्या लगता है? विपक्ष को कहना भी चाहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहनी चाहिए, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, एक बार चढ़ चुकी है। जितनी झूठ का जो बाउंडर फैलाया था वो नहीं चलने वाला। यानी कह सकते हैं हर जीत नहीं सकते? नहीं, वो कहने हैं, कहने को तो किसी को अधिकार है। दीवा स्वप्न कोई देखता रहे, दीवा स्वप्न है उनके लिए। 10 सीटें एनडीए जो है जीतने की स्थिति में। सर, किसान यहाँ लखनऊ के अंदर भी आए हुए हैं और मगर पुलिस ने उनको जो ऐसे घेर रखा, लग रहा है आतंकवादी आए हुए हैं। कैसे किसान की बात आप भी करते रहे हमेशा, लोकदल ने हमेशा उसकी आवाज़ उठाई है, मगर जब बीजेपी में जाने के बाद क्या किसानों की आवाज़ क्या बुलंद नहीं हो पा रही? क्या बीजेपी में जाने पर हम नहीं गए, हम एनडीए में गए और किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमने ना पहले कभी समझौता किया है, ना हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी उस पर कोई समझौता करने जा रहे हैं। किसानों का मान सम्मान स्वाभिमान सुनिश्चित है। आप देखिए कि केंद्र सरकार में लगातार किसानों के लिए योजनाएं बन रही है, लगातार किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी के एनडीए में जाने के बाद किसानों में खुशहाली आ रही है। अभी आप देखिए गन्ने का मूल्य बढ़ेगा, धान का समर्थन मूल्य आएगा। अब आप देखते जाइए कि किसानों के लिए कितनी योजनाएं आ रही हैं। सर, आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए। सर, पार्टियां बहुत थी, आपने आरएलडी को चुना है, क्या वजह रही है जो आपने आरएलडी को चुना? क्या कहना चाहते हैं? हमारे राजनीतिक पार्टी के संस्थापक माननीय चौधरी चरण सिंह जी स्वयं एक अधिवक्ता था और अधिवक्ता होने के नाते क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, इसलिए उनके नियमों को अनुसरण करना अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मैंने इस पार्टी में आने का संकल्प किया।
नंबर 2, जो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, इसका गठन 1974 में माननीय चौधरी चरण सिंह ने किया। तब से ये पार्टी संघर्षरत है। इसका मेन उद्देश्य देश के किसानों और निर्बल वर्ग की रक्षा करना। बहुत देर बाद हुए आपने ऑलरेडी ज्वाइन करी, क्या बात है? ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है ना कि जब मेरी इच्छा हुई तो है। आज कुल कितने सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है सर? आज कुल कितने सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की है? लगभग 150 लोग होंगे मेरे साथ। 150 लोग और आने की उम्मीद भी है। बिल्कुल आएंगे। ठीक है,